हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्लास है वो IPv6 एड्रेस पे है। IPv6 एड्रेस क्या है और फुल डिटेल्स इसके बारे में रहेंगे IPv6 एड्रेस पे। तो वन बाय वन करके यहाँ पर समझेंगे IPv6 एड्रेस के बारे में। IPv6 एड्रेस क्या है, IPv6 यहाँ पे हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले से IPv4 एड्रेस है, राइट। और अभी भी हम इसी को असाइन करते हैं। और जहाँ तक हमें बात आती है कि अगर हम मेंशन करते हैं किसी कंप्यूटर में तो IPv6 एड्रेस ही, IPv4 एड्रेस ही मेंशन करते हैं। बट क्या था, IPv4 के अंदर हमारे आईपी की शॉर्टेज थी। इसमें समथिंग 4.3 या 4.7 बिलियन के समथिंग में इसमें हमारे आईपी बस बनते थे, ठीक है। तो इसमें हमारे केवल 4.3, आई थिंक आप एक बार चेक करना, 4.3 समथिंग है, 4.3 समथिंग में आपके यहाँ पे आईपी बस बनते ही थे। तो जहाँ आईपी की इतनी शॉर्टेज है, आप देख लो इसमें आपके टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं। पब्लिक, पब्लिक आपका होता है, प्राइवेट होता है, राइट। प्राइवेट होता है, स्टैटिक होता है एंड डायनेमिक होता है। इसमें आपके चार तरह के आईपी होते हैं। बट इसमें जो चार तरह के जो आपके आईपी होते हैं, पब्लिक आईपी परचेज करना होते हैं, प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बट स्टैटिक आईपी क्या होते हैं, रिजर्व आईपी होते हैं, जो किसी कंपनी द्वारा, किसी वेबसाइट द्वारा, किसी एप्लीकेशन द्वारा या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा उसको रिजर्व कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि कंपनी को इसी आईपी में से आपको पब्लिक आईपी भी सेल करनी है, यानी प्रोवाइड करनी है, बेचनी है, और आपके लिए आईपी रिजर्व भी करनी है। अब जहाँ इतने सारे वेबसाइट हैं, इतने सारे डोमेन हैं, इतने सारे एप्लीकेशन हैं, अब हम सबके लिए हम वहाँ पे आईपी प्रोवाइड करने लगे, सबको देने लगे, रिजर्व करने लगे, तो हमारे पास आईपी की शॉर्टेज होने लगेगी। और केवल ये बात केवल इंडिया की नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसके पश्चात हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ज्यादातर हम प्राइवेट आईपी का यूज करें या फिर हम सबनेटिंग करें, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन था, नहीं तो आप प्राइवेट आईपी यूज करिए तो सबनेटिंग यूज करिए। बट जब इससे भी काम नहीं बना तो हमारे लॉन्च किया गया आईपी वर्जन 6। तो अभी जो हम यूज करते हैं, आपके पीसी के अंदर ऑटोमेटिक असाइन होता है, आपको मैनुअली असाइन नहीं करने होते। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मैनुअली असाइन करना होता है, वरना ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को ये असाइन हो जाते हैं, आपके पीसी को ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना होगा कि आपके पीसी के अंदर IPv6 एड्रेस क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है, हैशटैग दे रहा हूँ, मतलब कमांड है ये, IP कॉन्फिग, ऐसे मिलता है। CMD में जाना है आपको, वहां पे टाइप करना है IP कॉन्फिग। जैसे आप IP कॉन्फिग करेंगे तो आपके IPv6 एड्रेस दिख जाएंगे, IPv4 एड्रेस भी मिलते हैं आपको। अगर फिर भी आपको पूरा चीज नहीं दिख पा रही है तो आपको फिर से CMD में जाओ आप, और यहाँ पे टाइप कर दो IP कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल कर देना आप, स्पेस करके स्लैश देना है और ऑल कर देना है, तो आपको सभी ऑल डिटेल्स मिल जाएंगे आपके। DNS DHCP हर एक चीज की आईपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चेक करने के लिए सिंपली आपको CMD में जाना, आप यहाँ से यहाँ टाइप करना आप IP कॉन्फिग, तो भी आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। IPv4 एड्रेस भी दिख जा रहा है आपको और IPv6 एड्रेस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका IPv6 एड्रेस है। या फिर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल क्या करना है आपको, IP कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल, तो ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको DHCP सर्वर की आईपी, राइट, और भी यहाँ पे DNS सर्वर की आईपी आपकी क्या है, एंड इसके अलावा सबनेट मास्क, IPv4 IPv6 एड्रेस, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। आपका फिजिकल एड्रेस भी यहीं पे दिख जाएगा।
आपको फिजिकल एड्रेस चेक करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे गेट मैक कमांड हम लोग चलाते हैं ना, गेट मैक, तो आपको यहाँ पे डिवाइस का आपको मैक एड्रेस मिलता है। बट आप जैसे आप आईपी कॉन्फ़िग ऑल करेंगे तो जो भी आपके सिस्टम का एड्रेस रहेगा सभी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट बायोस हमारे मॉनिटरिंग के टूल में यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे ये इनेबल्ड है, अभी वर्क कर रहे हैं हमारे सेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल करने पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं IPv6 एड्रेस के अंदर और क्या क्या चीजें। अगर वही हम नॉर्मली बात करें IPv4 एड्रेस की, IPv4 एड्रेस जो आपका होता है वो आपके होते हैं 32 बिट्स। अंतर देखते हैं यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है। सॉरी, IPv4 एड्रेस, राइट, IPv4 एड्रेस कितना बिट के होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं। एंड जो आपका IPv6 एड्रेस होता है ये होता है आपका 128 बिट, यानी ये आपके 128 बिट्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो आपके IPv4 है, जो आपको 32 बिट्स का एड्रेस है, इसमें आपके टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, राइट। क्या होता है इसके अंदर, आपके टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक एक ऑक्टेट के अंदर आपके क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। हर एक ऑक्टेट के अंदर आप क्या रहेगा, 8 बिट्स रहेगा आपका। यहाँ भी आपके 8 बिट्स रहेंगे, यहाँ भी आपका 8 बिट्स रहेगा, और यहाँ भी आपके 8 बिट्स रहेंगे। तो टोटल क्या हो गया आपके, टोटल ये आपके 32 बिट्स का एड्रेस होते हैं, 32 बिट्स। बिट्स मतलब कि ये बाइनरी फॉर्मेट, राइट। बिट्स में कब निकालते हैं हम, जब बाइनरी फॉर्मेट में देखना होता है तो बिट्स मतलब ये बाइनरी फॉर्मेट। तो टोटल आपके 8 बिट्स होते हैं। IPv6 क्या होता है, IPv6 8 सीक्वेंस में होता है। अगर इसको आप देखेंगे ऐसे तो ऐसे 8 सीक्वेंस में होता है। ये टोटल क्या होता है, 8 सीक्वेंस में रहेगा। ऑक्टेट मत बनाना, मैं इसको बॉक्स में बना के आपको दिखा रहा हूँ, 8 सीक्वेंस में होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस में होता है, मीन्स कि जो हमारे IPv4 एड्रेस होते हैं इनके बीच में क्या होते हैं, डॉट होती है, क्या होगी, डॉट। और इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पे कॉलन होते हैं। ठीक है, सभी के बीच में क्या होंगे, यहाँ पे कॉलन होंगे। तो इनको सीक्वेंस बोलते हैं, 8 सीक्वेंस में होते हैं। और जो आपके IPv4 होते हैं वो 4 ऑक्टेट में होते हैं। यहाँ पे सभी के बीच में क्या होंगे, यहाँ पे डॉट रहेंगे, ये सॉरी कॉलम रहेगा। ठीक है, ऐसे सभी में कॉलम रहेंगे और ये 8 सीक्वेंस में रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, राइट। इसको हम लोग कॉलम नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप इसको सीक्वेंस बोलना। ठीक है, और एक जो सीक्वेंस है, यानी जो सिंगल सीक्वेंस है, इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं आपके 16 बिट्स, यानी 16 बिट्स इसके अंदर होते हैं। एक एक सीक्वेंस के अंदर सभी के अंदर आपके 16 बिट्स होते हैं। सभी के अंदर आपके क्या होंगे, 16 बिट्स होंगे। तो टोटल ये आपके होते हैं 128 बिट्स। बट इन दोनों में और अंतर क्या होती है, ये जो आपके IPv4 एड्रेस होता है वो आपके होता है डेसिमल में, राइट। एंड जो आपके IPv6 होते हैं वो होते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 0 to 9 एंड A B C D E एंड F, ये आपके होते हैं हेक्साडेसिमल। इसमें आपके नंबर भी मिलेंगे और इसमें आपके लेटर्स भी मिलेंगे, नंबर के साथ साथ लेटर्स भी मिलेंगे। बट अगर आप देखेंगे 32 बिट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जो एड्रेस है IPv4 एड्रेस, उसके अंदर आपको केवल डेसिमल यानी 0 से 9, ओनली फॉर 0 to 9 आपको नंबर मिलेंगे। बट IPv6 के अंदर आपको 0 to 9 एंड आपके A से लेके F तक जो आपके डिजिट होते हैं वो सभी डिजिट आपको मिलेंगे। ठीक, यानी अगर आपको IPv4 अगर आपको लिखना है IPv4, तो उसको जो डिवीजन होता है, डिवीजन किससे करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिवीजन करते हैं डॉट से। एंड वही IPv6 की बात करें, जो इसका डिवीजन होता है
इसका डिवीजन करते हैं हम लोग कॉलन से। तो मैं बड़ा करता हूँ, आपको अच्छे दिखेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी IPv4 है तो डॉट से डिवीजन आएगा, और IPv6 है तो उसमें आपके कॉलर से डिवीजन होते हैं। एंड इसके अलावा और भी इसमें और भी क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है आपको। जो आपके IPv4 एड्रेस होते हैं, ये आपके ब्रॉडकास्ट दोनों को सपोर्ट करते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करते हैं, यानी इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है। बट जो आपके IPv6 होते हैं, IPv6 ये क्या करते हैं, यूनिकास्ट करते हैं, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, नो ब्रॉडकास्ट। इसके अंदर कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। इसमें भी हमारे होते हैं बट वो टाइप अलग होते हैं, ये यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट करता है, एनीकास्ट करता है, बट वो कंसेप्ट अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आपके IPv4 जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट करती है, इसमें ब्रॉडकास्ट आईपी होते हैं जो वन टू ऑल कम्युनिकेशन करते हैं, बट IPv6 ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपके टाइप में मिल जाएंगे। अगर आप इसके IPv6 की बात करेंगे, IPv6 टाइप्स ऑफ एड्रेस, अगर इसमें आप टाइप की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 टाइप के मिलते हैं। एक मिलता है यूनिकास्ट, एंड यूनिकास्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यूनिकास्ट करता क्या है, 1 to 1, राइट। एंड इसके अलावा आपको मिल जाता है इसमें मल्टीकास्ट, जिसको बोल सकते हैं 1 to many। एंड इसके अलावा मिलता है आपको एनीकास्ट, जो आपके 1 to 1 भी करता है, 1 to 1, एंड आपके ये मेनी भी कम्युनिकेशन। इसमें आपके टाइप में से यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। यूनिकास्ट जो रहेगा 1 to 1 करेगा कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट जो रहेगा 1 to many, एंड एनीकास्ट होता है 1 to 1 भी करता है और 1 to many भी काम करता है। ठीक है, और इसमें 2 तरह के रूल होते हैं। अगर आप IPv6 की बात करेंगे तो इसके रूल्स की बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, IPv6 हमारा काफी बड़ा एड्रेस होता है, आपके 128 बिट्स के एड्रेस है, जो कि काफी लॉन्ग होते हैं। इसमें आपके ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आईपी बनते हैं, यानी इसमें आईपी की शॉर्टेज होगी ही नहीं। आपके घर में एक फैन, एक टीवी, एक पेन, एक कोई भी डिवाइस हो, उसको भी अगर आप आईपी दे दें तो भी आईपी की शॉर्टेज नहीं होने वाली। ठीक है, तो IPv6 काफी बड़ा एड्रेस है, तो इसको हम मैनुअली असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ऑटोमेटिक असाइन होता है। किसी भी पीसी करना, जो भी हमें असाइन करना होता है IPv4 ही असाइन करते हैं। और इतना बड़ा लेंथ होने के बावजूद किसी कारणवश या कोई ऐसे फंक्शन है जो हमें यूज कर रहे हैं, मैं बोला कि कई सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे हमें मैनुअली असाइन करने होते हैं, तो भी इतने बड़े एड्रेस हैं कि आप मैनुअली असाइन नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते। तो उसको सॉर्ट करने के लिए कई सारे हम मेथड का यूज करते हैं, कैसे उसको सॉर्ट किया जाए, कैसे उसको छोटा किया जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एड्रेस है कुछ इस तरीके का। मैं यहाँ पर एड करता हूँ। एक हमारे पास IPv6 एड्रेस है 2001:0DB, ऐसे ले लेते हैं हम लोग 8:85A3:। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि एक सीक्वेंस के अंदर आपके 4 डिजिट रहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। 0:0:0:: एंड अगेन 0:0:0:: एंड यहाँ पर देते हैं 8A 2E देते हैं यहाँ पे, राइट, एंड कॉलन, एंड 0370 कर देते हैं हम लोग, एंड कुछ और भी नंबर देते हैं 85731।
7 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कितने सीक्वेंस हो रहे हैं यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको ये याद रखना है कि 8 सीक्वेंस इसमें होते हैं और एक सीक्वेंस के अंदर आपके 4 डिजिट होते हैं और 1 डिजिट यानी जो सिंगल डिजिट होता है उस पे आपके 4 बिट्स होते हैं। 4 बिट्स यानी जो सिंगल डिजिट है उसके ऊपर आपके 4 बिट्स वर्क कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस के अंदर आपके टोटल होते हैं 16 बिट्स और टोटल सीक्वेंस की अगर बात करें तो होते हैं आपके 128 बिट्स। अब बात आती है इसको हम शॉर्ट कैसे करें, छोटा कैसे करें। तो हम जो भी इसमें हमें कैलकुलेशन करते हैं लैंडिंग जीरो पे हम वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हम जीरो पे ज्यादा फोकस करेंगे। जहां भी आपके जीरो रहेंगे उसको हम यहाँ से कम कर सकते। तो पहले हम समझते हैं अपने सीक्वेंस, अगर आपके 2 सीक्वेंस कंटिन्यू जीरो है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फिर आएंगे एक सीक्वेंस के अंदर अगर एक जीरो है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 सीक्वेंस में आपके कंटिन्यू जीरो है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2001 कॉलन, और यहाँ देखेंगे एक सीक्वेंस के अंदर जीरो है तो हम आगे देखेंगे इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पहले अभी हम ऐसे नॉर्मल इसको लिख लेते हैं 0DB8 कॉलन एंड इसको ऐसे आपका 85A3 एंड यहाँ पे देखेंगे कि दो सीक्वेंस में जीरो है। सिंगल सीक्वेंस में जीरो होगा तो हम नहीं कुछ करेंगे, उससे एज इट इज रहने देंगे। अगर यहाँ पे डबल सीक्वेंस में जीरो है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल कॉलन का यूज करेंगे, डुअल कॉलन, एंड वो दोनों जीरो हम सीक्वेंस वहां से इरेज कर देंगे, हटा देंगे और आगे हम लिख देंगे 8A2E एंड कॉलन 0370 कॉलन 8573। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया इसका सॉल्व। अगर वही हम बात करें यहाँ पे जो हमारी आईपी है इसमें 3 सीक्वेंस 00 है, तो ये जो हमारी आईपी है इसके 3 सीक्वेंस 00 हो गए तो क्या होंगे भाई, चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगर इसके 3 सीक्वेंस 0 है तो क्या करेंगे, कैसे सॉर्ट करेंगे उसको। या मैं इसको इरेज कर देता हूँ और 3 सीक्वेंस में यहाँ पे करता हूँ 00। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे इसको सॉर्ट करेंगे। 3 सीक्वेंस यहाँ पे होंगे, 3 सीक्वेंस में अगर 0 है तो सिंपल क्या क्या करना है आपको, 2001 लिखना है यहाँ पे अगेन कॉलन एंड 0DB8 एंड कॉलन। आपके 3 सीक्वेंस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा, काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अगर 2 सीक्वेंस में 0 है तो हमने डबल कॉलन यूज किया, 3 के सीक्वेंस में 0 है तो हम 3 कॉलन यूज करेंगे। नहीं, आपको केवल 2 ही कॉलन का यूज करना है, यानी 2 कॉलन का यहाँ पे यूज करना है। 3 सीक्वेंस में 0 हो, 4 सीक्वेंस में 0 हो, 5 सीक्वेंस में 0 हो, डजंट मैटर कि कितने सीक्वेंस में 0 है। अगर वहां पे 2 सीक्वेंस से अधिक अगर है, 2 या 3 भी है, 4 भी है, तो भी आपको यहाँ पे बस डुअल कॉलन का यूज करना है एंड आपको अगेन 8A2E एंड कॉलन और 0370 एंड कॉलन एंड अगेन 8573। अब बात ये थी कि हम मालूम कैसे करें कि हमारे कितने सीक्वेंस में 0 है। तो सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें टोटल सीक्वेंस की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब आप इसे काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल है ही है, यानी 3 सीक्वेंस मिसिंग है। यानी ये जो कॉलन लगा हुआ है यहाँ पे 3 सीक्वेंस क्या है, 0 0 है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, 3 सीक्वेंस क्या है यहाँ पे 0 0 है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे कॉलन से दर्शाएंगे। बट अभी भी ये राइट तरीका नहीं है, हमने राइट तरीका नहीं अपनाया है। इसको हमने सॉर्ट और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको सॉर्ट आउट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2001 कॉलन, और जो देख रहे हैं जो भी आपके सीक्वेंस, आपके एक सीक्वेंस बोल सकते हो, इसके अगर स्टार्टिंग में 0 है तो उसको आप इरेज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है, इसको आप सिंपली DB8 लिख सकते हैं एंड अगेन आपको डुअल कॉलन देना है और 8A2E एंड कॉलन देना है
और यहाँ भी देखेंगे इसमें स्टार्टिंग के सीक्वेंस में 0370 है, यानी स्टार्टिंग में आपके स्टार्टिंग में जो जीरो रहेगा उसको इरेज करेंगे, आप लास्ट का इरेज मत कर दीजिएगा। तो जीरो स्टार्टिंग में है तो इसको आप इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे 370 लिख सकते हैं एंड अगेन कॉलन एंड यहाँ पे 8573 है, 8573, ये आपके राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके IPv6 को शॉर्ट किया जाता है, छोटा किया जाता है। तो अगर कहीं आपको IPv6 अगर छोटा में मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबसे पहले उस IP को ध्यान से देखना है कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 डिजिट क्यों शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 डिजिट होते हैं, राइट। ये आपको दिख नहीं रहा हो, कितने डिजिट होते हैं आपके यहाँ पे, 4 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट है यहाँ पे, यानी 1 डिजिट यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब कि 1 डिजिट जो स्टार्टिंग का था वो क्या है, जीरो है, यानी स्टार्टिंग जो यहाँ पे सीक्वेंस है क्या है, जीरो लगा हुआ है। सेम लाइक आप देखेंगे यहाँ पे 3 सीक्वेंस यहाँ भी है, यानी 3 आपके डिजिट है, यहाँ भी एक जो स्टार्टिंग का जो हमारा पॉइंट है वो है जीरो। एंड यहाँ मीडियम देखेंगे तो यहाँ पे डबल कॉलन यूज हुआ है। एंड इसके अलावा क्या करना है आपको, सभी सीक्वेंस को काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे IPv6 एड्रेस के अंदर हमारे टोटल 8 सीक्वेंस होते हैं, यानी यहाँ पे जो कॉलन है यहाँ पे 3 सीक्वेंस क्या है, 0 0 0 है, इसके वजह से यहाँ पे डबल कॉलन का यूज किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने IP एड्रेस को छोटा करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े एड्रेस होते हैं IPv6, तो उस कुछ इस तरीके से छोटे करके उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, छोटे करके उसको लिखते हैं। तो जब भी आपको IP एड्रेस कुछ शॉर्ट में मिले तो आप तुरंत उसको कैलकुलेट करना कि हाँ यहाँ पे 8 सीक्वेंस होते हैं, टोटल हमारे 5 सीक्वेंस है, यानी 3 सीक्वेंस इसमें 0 0 है। एंड इसके अलावा अगर कोई डिजिट में आपको 3 डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है, यानी स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट है वो क्या है, 0 0 है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर सपोज यहाँ पे आपको कोई नंबर मिल जाए, यहाँ पे आपको मिल जाए 00 TB, अगर केवल TB है यानी आगे स्टार्टिंग में 2 जीरो है तो इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ पे कॉलन करके आप दे सकते हैं DB एंड लास्ट में कॉलन कर सकते हैं। अब जब भी इसको कोई पर्सन इसको चेक करे तो उसको मालूम है कि यहाँ पे तो टोटल एक सीक्वेंस के अंदर हमारे 8 आपके 4 डिजिट होने चाहिए, राइट। कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट, बट यहाँ पे है कितने, 2 डिजिट है, यानी स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो 0 0 है, 00 DB, ये आपका रियल आपका एक सीक्वेंस है। तो जब भी आपको ऐसे IP एड्रेस मिल जाए तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे कितने सीक्वेंस है और कैसे काम। ठीक है, अभी क्लियर है ये चीजें। और ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग कंप्यूटर डेस्क के क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में IPv6 के बारे में। और यहाँ पे कुछ हमने सीक्वेंस के बारे में देख लिया, कैसे सीक्वेंस हमारे होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उसको छोटा कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं। अभी क्लियर है इतना, क्योंकि कल से जो अभी हमारे सेशन रहेंगे सभी प्रैक्टिकली रहेंगे। ठीक है, और आपसे मैं एक चीज और कहूंगा, आगे की जो हमारे टॉपिक है, लेट मी शो यू टॉपिक, ये हमारे टॉपिक है जिसमें हमने TCP UDP और हमने कंप्यूटर एड्रेस IPv4 IPv6 देख लिया, सबनेटिंग में हमने कर लिया है। सबनेटिंग में अगर कोई डाउट रहेगी तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, एंड टुमारो हम लोग देखेंगे शेयरिंग और एक्सेसिंग, यानी हम कैसे शेयर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, एंड इसके अलावा रिमोट एक्सेस के बारे में। देन इसके बाद जितने भी हमारे क्लासेस सभी प्रैक्टिकली हैं, ये सभी हमारे जो भी क्लास सभी प्रैक्टिकली हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, इंस्टॉल नहीं किए हैं या नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप हमें एक बार क्लियर कर देंगे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अगर आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो 28 डेज के लिए आपको फ्री में मिलता है, 15 डे या 28 डेज समथिंग में है, आपको फ्री में मिलते हैं। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, तो सिंपली क्या करना है, आपको इंटरनेट ऑफ कर देना है, अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देंगे, फिर इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ये पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा फिर आप इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेंगे तो ये नहीं बोलेगा आपको रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्ट रहेगा और ऑन करेंगे तो ये बोलेगा रजिस्टर करने के लिए, फिर से आप रजिस्टर करिए उससे। और हर बार जब सेशन एक्सपायर हो जाएगा उसका, तो हर एक नए जीमेल से, यानी एक दूसरे जीमेल से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट सबसे अच्छा ऑप्शन है आप इंटरनेट को ऑफ करें, पैकेज को ऑन कर लें, फिर इंटरनेट को ऑन कर दें, ये फिर चलेगा अच्छे से। ठीक है,
और VMware ऑलरेडी आप लोग का हो ही गया है। तो VMware में हम लोग देखने वाले हैं शेयरिंग एंड एक्सेसिंग के बारे में। तो VMware में हम लोग मशीन क्रिएट करेंगे। तो VMware में 2 या 3 मशीन आप लोग क्रिएट कर लेंगे और हम लोग टुमारो देखने वाले हैं कैसे हम एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, रिमोट एक्सेस कैसे लेते हैं। तो कल उस सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग मशीन रेडी कर लीजिएगा। 2 या 3 मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं और उस पे अच्छे से आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है? तो आप प्लीज़ इसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं 9:30 को फिर से जॉइन होते हैं। RSCS से हम लोग कंप्लीट करेंगे।